डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 4th लेक्चर देखने वाले हैं एलिगेंट माइंड्स में। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में देखे थे, उसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है रे डायग्राम के हेल्प से, और उसका यूज भी हम लोगों ने देखा था। तो आज कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे कि उसमें रे डायग्राम के हेल्प से देखने वाले हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होता है और कॉन्वेक्स मिरर का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज होता है। ठीक है, जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का डिफरेंट पोजीशन लेकर के इमेज को फॉर्म किया था रे डायग्राम के हेल्प से, ठीक उसी तरह हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी करेंगे। इसलिए हमने सबसे पहला जो केस लिया है उसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी लिया है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है। कॉनकेव मिरर के केस में भी फर्स्ट जो हमारा केस था उस केस में भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। तो आप रिकॉल भी कर सकते हैं कि उस समय क्या नेचर आया था इमेज फॉर्म होके, और इमेज कहाँ पे बना था, उसका पोजीशन कहाँ था, उसका वो ऑब्जेक्ट से बड़ा था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट था या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट था इमेज जो बना था। आइए देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, ये ए बी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे है। बहुत ही सिंपल है, जैसा कॉनकेव में था वैसा ही इसमें भी हमने फर्स्ट केस कंसिडर किया है। ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ए बी, और इससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस मिरर पे। अच्छा, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो हमारा मिरर जो था वो कनकेव मिरर था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, तो जब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ तो इसमें जो रूल हम लोग पढ़े थे उस रूल के हिसाब से क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इस मिरर का। तो अगर ये पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट हुआ है लाइट इस मिरर पे, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्ट होगा तो हमको क्या अपीयर होगा कि ये फोकस से, इस मिरर के फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये अपीयर हो रहा है, एग्जैक्टली तो रिफ्लेक्ट यहीं से हो गया, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको डॉट डॉट करके दिखाया गया है। ये मैंने पहले भी समझाया था, ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि इसको डॉट डॉट करके क्यों दिखाया गया है। उसी तरह से ये आप यहाँ पर भी देखेंगे कि ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, लेकिन आपको अपीयर होगा कि ये रे जो है फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक्चुअल रिफ्लेक्ट ये मिरर से हो रहा है, लेकिन आपको अपीयर होगा कि ये मिरर के फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, ये इसका प्रॉपर्टी, इस जो इमेज बना हमारा यहाँ पे फोकस पे, देखिए फोकस पे बना है, ये सारा जो रे है ये इसी फोकस से आपको लगेगा कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट था हमारा, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, क्योंकि सभी रे जो है इसी फोकस से लगेगा कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बना, इसके फोकस पे बना है। ठीक है, तो इसका अगर प्रॉपर्टी हम बताना चाहें तो क्या क्या बता सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी बता सकते हैं। सबसे पहले पोजीशन देखते हैं हम लोग इमेज का, कि इमेज का पोजीशन कहाँ पे है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ये 15 सेकेंड तक चलेगा, आप थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी देखने वाले हैं हम लोग। इमेज का पोजीशन सबसे पहले देखते थे हम लोग कि पोजीशन इमेज का कहाँ पे बना है, तो इसी फोकस पे बना है। सिंपल है, इमेज हमारा फोकस पे ही बना है ना, तो वही हमने लिखा है फर्स्ट प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस। फिर यहाँ पे साइज के बारे में हम लोग देखते हैं, इसका क्या है भाई, साइज ऑफ द इमेज क्या है। तो यहाँ इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो ऐसा अगर था ये यहाँ पे,
लेकिन इससे निकलने वाला हर एक रे आपको लग रहा है कि फोकस से ही ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कितना बड़ा भी साइज हो ऑब्जेक्ट का, वो सभी कहाँ से आपको लगेगा कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, फोकस से, मतलब एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो इमेज बन रहा है भाई वो पॉइंट साइज का ही बनेगा, क्योंकि सभी रे आपको लगेगा कि रिफ्लेक्ट हो रहा है फोकस से ही। तो सभी रे जब यहाँ से आपको लगेगा फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसी पे बनेगा इमेज। और अगर एक पॉइंट पे इमेज बनता है तो उसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा, या हाईली डिमिनिस्ड बोल सकते हैं इसको अदर वर्ड में, ठीक है। और नेचर क्या बनेगा, नेचर आप देख रहे होंगे कि ये हम डॉट डॉट करके दिखाएं, ये एक्चुअल यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो ये वर्चुअल बनेगा, रियल इमेज नहीं बन रहा है ये। जबकि हमारा कनकेव मिरर के केस में हमारा जो इमेज बन रहा था ऑब्जेक्ट के इस पोजीशन के लिए वो हमारा रियल बना था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बना है वो वर्चुअल बना है। देखिए इसीलिए डॉट डॉट से बताया गया है, क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ से नहीं हो रहा है रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है, यहाँ पे इमेज इरेक्ट बना है। इरेक्ट समझ रहे हैं ना, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर इसका इमेज ऐसा ही बनता है तो ये इरेक्ट होगा, और अगर ऐसा बन जाता है इसका जस्ट उल्टा तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड हो जाएगा। ये इन्वर्टेड है, अगर ऐसा बन जाएगा तो इन्वर्टेड है, ठीक है, ये इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे जो हमारा इमेज बना है उसका नेचर क्या है, इरेक्ट है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब फर्स्ट केस हमने देख लिया, अब सेकंड केस क्या ले रहे हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा देखते हैं भाई कि इस केस में क्या होगा। तो हमारा ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स है या कनकेव है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो देखिए आउटवर्ड है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और हमने क्या केस कंसिडर किया कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, मतलब पोल ये है और ये इन्फिनिटी यहाँ पे होगा, मान लेते हैं बहुत दूर होगा इस मिरर से। इसके बीच में कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका नेचर, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा इमेज का, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे ये रे डायग्राम बना है। तो सबसे फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा था उसको अप्लाई करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, और इससे इसके टिप से जो रे निकला है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये रे इंसिडेंट हुआ है इस मिरर पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, हमको अपीयर होगा कि ये इसके फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट यहाँ से हो गया, लेकिन हमको अपीयर हो रहा है ये, इसीलिए इस लाइन को ही बैक साइड में एक्सटेंड किया गया है। एक्चुअल ये लाइन है नहीं, एक्चुअली तो यहाँ से आके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्ट तो इधर ही होगा ना, कॉमन सेंस है। लेकिन हमको लग क्या रहा है कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रे, इस रे का डायग्राम ऐसा बन के आया। और दूसरा रूल जो हमने पढ़ा था, बहुत सारा रूल पढ़े थे ना, उसमें अदर रूल को अगर अप्लाई करें हम, कि रे ऑफ लाइट अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इंसिडेंट हो रहा हो तो उसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, ये हमने रूल पढ़ा था। तो ये रे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, इसी पॉइंट से इंसिडेंट यहाँ से हुआ और इसी पॉइंट से इसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ था ये भी हम डिस्कस किए थे, क्योंकि ये लाइन जो है इस पॉइंट के लिए नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा, और नॉर्मल पे अगर कोई रे इंसिडेंट हो रहा हो तो उसी पॉइंट पे, उसी लाइन पे वो रिफ्लेक्ट भी करता है, ये हम लोग समझे थे। तो ये दो रूल हम अगर फॉलो करें तो देखिए, पहला ये था यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चला गया, जो कि हमको लग रहा था फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और दूसरा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब इंसिडेंट हुआ तो उसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, और हमको लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रे कहाँ पे मीट हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है। तो ए का इमेज इस पॉइंट पे बना और ए डैश पे बना,
और बी का जो इमेज बी पॉइंट बी का इमेज जो बना वो बी डैश पे बना, तो हमारा ये ए डैश बी डैश जो है ये इमेज बना। अब इसका प्रॉपर्टी अगर लिखना हो तो आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी होगा? सबसे पहले पोजीशन देखते थे हम लोग कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ, देखिए आप इसको आसानी से बोल सकते हैं कि बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, यही है ना। और क्या है इसमें, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इधर है, लेकिन इमेज जो बन रहा है इधर बन रहा है, इसलिए बिहाइंड द मिरर लिखा गया है। और बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना है। तो ठीक है, पोजीशन हमने देख लिया। साइज क्या बना है भाई, ए बी यहाँ पे था और ये स्मॉलर साइज का इमेज बना है हमारा, या उसको अदर वर्ड में बोले तो डिमिनिस्ड बना है इमेज। ठीक है, ये दो चीज़ देख लिए। और इसका नेचर क्या है, वर्चुअल है ये, देखिए, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, एग्जैक्टली रे तो यहीं से चला गया, लेकिन हमको अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट भी है। इरेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, तो ये इरेक्ट बना है। क्लियर है? ठीक है। एक चीज आप देखे होंगे यहाँ पर कि दो केस हमने लिया, इसमें दो केस ही लेते हैं क्योंकि इसमें तीसरा चौथा केस लेने का जरूरत है नहीं। कनकेव में हम दो से ज़्यादा केस लिए थे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफरेंट जो लिए थे वो दो से ज़्यादा लिए थे, और यहाँ पर हम दो ही ले रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इसके अलावा तो और कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब इन्फिनिटी, या तो इन्फिनिटी पे होगा या तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो तो उसका यही प्रॉपर्टी आएगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। इसीलिए हमें दूसरा केस कंसीडर करने का, तीसरा केस कंसीडर करने का इसमें ज़रूरत नहीं है, जबकि कनकेव मिरर के केस में हम और भी केस देखे थे। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है या कहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो और आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका जो है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पिक्चर डाला गया है ये किस चीज़ का है। आप देखे होंगे डे टू डे लाइफ में जो बाइक में हमारा मिरर रहता है, बाइक में या कार में या कोई भी व्हीकल में जो रहता है, जो हम रियर व्यू के लिए मिरर यूज़ करते हैं, पीछे देखने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पीछे से कोई जो आ रहा है ऑब्जेक्ट या दूसरा व्हीकल आ रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग ये रियर व्यू मिरर का यूज़ करते हैं, बाइक या कोई फोर व्हीलर या कोई भी गाड़ी में। तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर का यही एक यूज है, ये इसका सबसे मतलब क्या बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है इसका। कैसे है भाई? अच्छा, यही मिरर क्यों यूज हो रहा है? कुछ तो कारण होगा इसका। जो कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है रियर व्यू के लिए बाइक में या कोई भी मोटर में, क्या कारण है इसका? आप सोचिए, सोच के बता सकते हैं किस कारण से हो रहा है। अच्छा, हमको आप इस तरह से सोच सकते हैं इसमें कि मान लेते हैं आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं और आपको पीछे देखना है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आपकी तरफ बढ़ रही है। तो हमको कैसा इमेज चाहिए? जो पीछे से गाड़ी आ रहा है उसका इमेज कैसा चाहिए? इरेक्ट चाहिए या इन्वर्टेड चाहिए? अगर इन्वर्टेड दिखेगा तो समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो हमको इरेक्ट चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? और हम ज़्यादा लार्जर एरिया को कवर करना चाहते हैं, हम लार्जर एरिया को कवर करना चाहते हैं ताकि हमें पता चले कि और कौन कौन सा व्हीकल पीछे से आ रहा है। ठीक है, तो लार्जर एरिया को कवर करना है और इरेक्ट इमेज बनाना है हमको। ठीक है, और ये चीज़ हमारा कॉन्वेक्स मिरर
प्रोवाइड कर रहा है, जो चीज़ हमको चाहिए वो चीज़ कॉन्वेक्स मिरर से ही हो रहा है। कनकेव मिरर में बहुत सारे केस में जो इमेज बना था वो इन्वर्टेड बना था, और इन्वर्टेड इमेज बना तो वो तो मेरे किसी काम का है ही नहीं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। The mirror are fitted on the side of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him her to facilitate safe driving। ठीक है, और क्यों ये यूज हो रहा है? क्योंकि ये लार्जर एरिया को कवर करता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, ऐसा हम शायद लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछे हैं लास्ट स्लाइड में, तो वो आप देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कनकेव मिरर का भी यूज हमने बताया था, सारा चीज़ हम लोग देखे थे, और कॉन्वेक्स मिरर का भी। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है। और कॉन्वेक्स मिरर का मतलब यही एक सबसे ज़्यादा यूज है इसका, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। बाकी और जो दूसरा तीसरा यूज देखे थे, जैसे सेविंग मिरर के तौर पे, या मैग्नीफाई करने के लिए, या फिर और भी जो दूसरा तीसरा कंसंट्रेट करने के लिए सोलर फर्नेस में यूज हो रहा था, वो सब कनकेव मिरर का है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में यही इसका रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज होता है, ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन आज का देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन क्या है भाई। हर एक लेक्चर के लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन आज का है, व्हाई डू वी प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। यही क्वेश्चन है कि रियर व्यू मिरर जो हम लोग व्हीकल में यूज करते हैं, उसमें कॉन्वेक्स ही मिरर क्यों यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में या कहीं पर आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। कॉन्वेक्स मिरर ही यूज क्यों होता है रियर व्यू मिरर के लिए। आप इसका जवाब हमको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा जवाब होगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, उसको लाइक दे देंगे ताकि पता चल सके दूसरे लोगों को भी कि ये सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक है, तो ज़रूर आप दीजिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।